तो उन्होंने फायरिंग की एहसन की टांगों में और वो गए ऊपर लग गई। कुछ सीरिया रिपोर्ट्स निकलवाई गई हैं, उसमें ये सब कुछ सामने आया होगा तो पुलिस ने बताया ना कुछ। उसमें आया है ना कि सामने कि मैंने अपने भाई से बात की है। बहन के साथ नाजायज ताल्लुक गलती हो गई क्या गलती हो गई है। मतलब था? कितने अरसे से था नाजायज ताल्लुक? करीबन 1 साल से। 1 साल से। कि सिर्फ टांग में गोली मारनी थी, वो भी दूसरे लड़के। क्यों मारनी थी? तुम्हें किसने इजाजत दी थी? शोहर को मरवाने की हिम्मत कर ली? मैंने नहीं मरवाया सर, ना मैं डिवोर्स लेना चाहती थी। तो और कोई रीज़न नज़र नहीं है आज तक की तफ्तीश में कि जो इस रिश्ते के अलावा हमें कोई और नज़र आए चीज़। अस्सलामुअलैकुम, आपकी टीवी से मैं हूँ फैसल खान सुई। आज की कहानी आपके सामने लाते हुए मैं भी शर्म महसूस कर रहा हूँ। बहन ने अपने सगे भाई के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ पैदा किया और फिर अपने आशना के साथ पसंद की शादी भी की और बच्चे भी पैदा किए, लेकिन अपने सगे भाई से ही अपने शौहर को मौत के घाट उतरवाया। लेकिन मामला क्या पेश आया, आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो मुल्ज़िमान मौजूद हैं। इस खतून ने अपने शौहर को किस तरह से मरवाया और किसके ज़रिए मरवाया, ये जानकर आपको हैरानगी होगी। ज़रा सुनिएगा। क्या नाम है आपका? मुकद्दस। आपका क्या नाम है? अवैस। मुकद्दस, कितना अरसा पहले शादी हुई थी? 3 साल। क्या वजह बनी कि आपको थाने आना पड़ा? क्या वजह बनी कि आपको गिरफ्तारी देनी पड़ी? मेरी जेठानी ने मेरे बच्चे को जला दिया था, जेठानी ने जला दिया था? किस तरह से? गर्म पानी डाल के। अच्छा जी। और मेरे दूध में जहर भी डाला था इन्होंने, अच्छा लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। अच्छा। मेरी और उसकी बहस हुई। मैंने कहा एक दफ़ा उन्होंने मेरे बच्चे को जला दिया, मेरी बेटी के साथ भी कुछ कर देंगे, 2 साल की है वो। अच्छा, उसने क्यों जलाया था? क्या वजह बनी? पता नहीं, बताती नहीं, कहती मैंने जलाया ही नहीं, लेकिन उसके अलावा और कोई भी नहीं था। अच्छा। जी, सिर्फ वो थी और मेरा बच्चा था और उसका बच्चा था। तो जब मैं नीचे से ऊपर गई हूँ तो मेरा बच्चा जला हुआ था। अच्छा, जी। मुकम्मल झुलस चुका था? नहीं, उसका पाँव पूरा डिप कर दिया था उसने पानी में, और पानी गर्म था? गर्म पानी में पाँव डिप कर दिया था, और उसके स्थाई पे भी था ज़ख्म इतना बड़ा, और दूसरे पाँव का तलवा भी जला दिया था। बच्चा हयात था, जिंदा था? शुक्र अल्लाह का भी जिंदा। क्या उम्र थी बच्चे की? 3 महीने। 3 माह का बच्चा। सारे मामलात हो गए, शौहर के साथ आपकी क्या दुश्मनी बनी? तो वो जब मैंने उससे तकरीबन 3-4 दिन हुए ना, ये फिर भी आती थी, हमारे पास बैठती थी। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आज इन्होंने ये कर दिया है, आपने कुछ भी नहीं कहा, तो कल को हमारी बेटी के साथ भी कुछ कर देंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बड़ों तक बात जाए, और उसके बाद आपके भी बैठे हैं, हमारे भी बैठे हैं बड़े। और इतना नुकसान हो चुका था, आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? मैंने अपने हस्बैंड से जब बहस की ना कि आप मतलब कुछ करें, मुझे बताने दें मेरे घर वालों को, तो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। जी। तो मैं जब डिवोर्स आपके साथ बुरा हो रहा था तो ले लेती डिवोर्स? मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी, मेरी पसंद की शादी थी, इसी वजह से फिर मैं इससे अपनी बातें शेयर करती थी। तो मैंने इसको बताया कि यूँ हमारे घर में हुआ है। तो इसने कहा कि अच्छा मैं बात करता हूँ, तो मैं समझाता हूँ, समझाऊँगा, बात करूँगा, हो सका तो मतलब ना माने तो धमकाऊँगा, डराऊँगा। शौहर का नाम क्या था? ऐसन। अच्छा। लेकिन बात हम में रहेगी, तो बड़ों तक बात नहीं जाएगी ऐसे। तो यही हमारी बात हुई है। तो मैंने इसे बताया कि ऐसे मतलब कि कभी बच्चा वो पकड़ते हैं, कभी मैं पकड़ती हूँ, क्योंकि बच्चा जला हुआ है तो किसी और के पास नहीं जाता। तो रात के टाइम वो फ्री होते हैं। तो तुम ना रात के टाइम वो फ्री होंगे तो फिर आके बात कर लेना उनसे। तो जब वो ये आया था बात वगैरह करने के लिए, मतलब बात ऐसन से? धमकाने, हाँ जी, झगड़ा करने के, मतलब मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया आपने। ये अपने 2 दोस्त साथ ले आया। तो उन्होंने फायरिंग की एहसन की टांगों में, और वो गए ऊपर लग गई। और ये जो झूठ बोल रही हो आप, ये किसी ने कहानी पढ़ाई है आपको? ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये सच है? जो पुलिस बता रही है वो झूठ है? पुलिस को भी यही पता है, यही सच है सर। तो मेडिसिन लेने के लिए किसने भेजा था बाहर? मेडिसिन लेने ही मैं आपको बता रही हूँ कि दिन के टाइम कभी मैं पकड़ती थी बेबी, कभी वो पकड़ते थे। जब रात के टाइम बच्चा थोड़ी देर सोता था सुकून से, तकरीबन कोई 10, साढ़े 10, 11 इस टाइम तक, उसके बाद भी जो लाना होता था ना, फिर वो जाके लेके आते आपके थे। तो पेट में दर्द हो रहा था। वो उसी टाइम ही जाते थे दवाई वगैरह लेने। कुछ सीरिया रिपोर्ट्स निकलवाई गई हैं, उसमें ये सब कुछ सामने आया होगा तो पुलिस ने बताया ना कुछ। उसमें आया है ना कि सामने कि मैंने अपने भाई से बात की है। कितना अरसा बात करती रही हो? मैं काफ़ी देर से उससे बातें करती थी। जी। ताल्लुक कैसा था?
अच्छा था। ये सभी की जानिब से बताया गया है, ये मेरे बकौल नहीं है। नाजायज ताल्लुक था आपका और अपने भाई के साथ मरवाया आपने अपने शोहर को, नाजायज ताल्लुक था। मारने की बात हुई नहीं थी, सिर्फ उससे बात करनी थी, उसे समझाना था, धमकाना था, डराना था कि ये दोबारा ना हो ऐसा। समझाने के लिए आया था तो पिस्टल साथ लेकर आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि इसने बदमाश था, गली का गुंडा था, हर टाइम पिस्टल अपने साथ रखता था। कोई दुश्मनी थी किसी के साथ? मुझे पिस्टल का नहीं पता कि पिस्टल का कुछ। चलिए, आपको नहीं पता था, आपने तस्दीक नहीं की कि नाजायज ताल्लुक था या नहीं। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, आप कुछ नहीं कहना चाहती? ठीक है, क्या नाम है जी आपका? अवैस। अब ऐसा बहन थी आपकी, बहन के साथ नाजायज ताल्लुक क्यों? गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है। मतलब था? हाँ जी। कोई शर्म नहीं है? इतने बेज़मीर इंसान हो। ऊपर मुंह करो, कैमरे में देखो। हाँ बताओ, कितने अरसे से था नाजायज ताल्लुक? तकरीबन 1 साल से। 1 साल से? घर वालों को पता था? नहीं। आप पढ़ी लिखी हो? कितना पढ़ी हुई हो? मैट्रिक। हाँ, मैट्रिक। मैट्रिक तक ये सिखाया था? पसंद की शादी भी आपने की, फिर अपने भाई के साथ नाजायज ताल्लुक। कोई शर्म, कोई हया कुछ था? उसने अपनी पसंद की शादी की थी, क्यों रखा तुमने ताल्लुक? गलती हो गई है। किस तरह से मारा उनके शोहर को? मैं अपने 2 दोस्तों के साथ गया था, दोस्तों के नाम क्या थे? खलील और इंद्रियास। अच्छा, ये कहाँ से पकड़े थे? मेरे मोहल्लेदार हैं। शूटर थे? नहीं, अच्छा, फिर क्या हुआ? अपने 2 दोस्तों के साथ गया था। हाँ, उसकी टांग में गोली मारनी थी, अच्छा, पर वो झटका। क्यों मारनी थी गोली? वजह क्या बनी थी? यही इनके घरेलू झगड़े की वजह से। अच्छा, किस वजह से लड़ते थे? कुछ दिनों से इनका बच्चे की वजह से झगड़ा हो रहा था। अच्छा, तुम्हारा भी चक्कर चल रहा है, चलो यार उसे मार देते हैं, ऐसे ही है? उसे मारने नहीं थे गए। हाँ, क्या करने गए थे? उसकी सिर्फ टांग में गोली मारनी थी, वो भी दूसरे लड़के। क्यों मारनी थी? तुम्हें किसने इजाजत दी थी? गोली मारने के बाद क्या मामलात बने? कहाँ भागे थे? किस तरह से पुलिस ने पकड़ा आपको? CVR की वजह से। हाँ, सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई पुलिस ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमारे घर आ गए वो अच्छा, और हमें ले आए। अच्छा, पता चल गया था कि इनका शोहर मर चुका है? हाँ जी, अच्छा, चल गया था पता चल गया था। माँ बाप को बताया था कि मैंने ये हरकत की है? नहीं, लड़ाई थी, तलाक ले लेती, लेकिन शोहर को मरवाने की हिम्मत कर ली। मैंने नहीं मरवाया सर, ना मैं डिवोर्स लेना चाहती थी, इसी वजह से तो मैंने बहन क्यों नाजायज ताल्लुक कायम किया था भाई के साथ? ही सेड, ये कह रहा है कि मेरी बहन नाजायज ताल्लुक में थी 1 साल से। आज मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं इस थाने में खड़े होके और इस तरह की स्टोरी कवर कर रहा हूँ। मैं देखा करता था कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं और वहाँ पे पता नहीं चलता कि बाप कौन है, माँ कौन है, बच्चे को अपने माँ बाप की पहचान नहीं रहती। लेकिन बदकिस्मती से मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहता हूँ और यहाँ पे एक बड़ी तादाद में उलमा इकराम रहते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की स्टोरी कवर करनी पड़ रही है। मेरी आवाम मुझे ब्लेम करेगी कि आप ये क्यों दिखा रहे हैं। मैं क्यों ना बोलूं, ये आप मुझे बताइए। क्या मैं अपने मुआशरे को गंदे होते हुए अपनी आंखों से देखूं और मैं खामोश रहूं? मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से मुल्जिमान तक आपकी रसाई हुई। आइए मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मोहम्मद रिजवान खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मुल्जिमान तक आपकी रसाई हुई और क्या मुल्जिमान ने जो हमें बताया उसमें कितनी हकीकत है। सर, कैसे मिजाज है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। सर, चूँकि मैंने मुल्जिमान का इंटरव्यू किया तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है, जो मुकद्दस है ख़तून, उसकी जानिब से कहा जा रहा है मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था अपने भाई के साथ, पुलिस झूठ बोल रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है कि जो जब हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और जो इनके दो साथी हैं उनको गिरफ़्तार किया है, तो जो इनके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कॉल डाटा है
और जो भी दीगर हालात हैं उनसे यही बात नज़र आती है कि इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो इस कत्ल की वजह बनती है। इनके कॉल रिकॉर्ड से हम देखते हैं कि इनकी एक दिन में तकरीबन 200-300 के करीब SMS पे बात हो रही है और हर मिनट बाद इनकी आपस में कॉल पे बात हो रही है। तो जब हम इनसे पूछते हैं कि एक बहन भाई के दरमियान ऐसी कौन सी बात है कि सिवाय तुम्हारे नंबर से इस अवैस के नंबर के अलावा किसी की और कोई जो है नंबर डायल नहीं है, और जो सिम उसके पास है मुक़द्दस के पास वो भी खुफिया तौर पे अवैस ने उसको दी हुई है। तो और कोई रीज़न नज़र नहीं है आज तक की तफ्तीश में कि जो इस रिश्ते के अलावा हमें कोई और नज़र आए चीज़। चूँकि इनका रिश्ता बहुत मुक़द्दस था और बहन भाई का रिश्ता था, तो आपके जहन में किस तरह से गया कि हो सकता है कि ये मामलात हों और फिर इन्होंने ये कत्ल करवाया? जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की अपनी, तो हमें पहले तो ये समझ आ रही थी क्योंकि हमें इर्द गिर्द के लोगों से और जो भी था इनकी रेपुटेशन का जब हमने पता चला लड़के की था, तो वो बहुत इनोसेंट था, किसी के साथ उस तरह का उसका लेन देन या मामलात नहीं थे कि कोई उसको इस तरह हद तक पहुँचाए। और हमें ये भी मालूम हुआ कि आज से तकरीबन इस वकूए से 10-11 महीने पहले इसको पहले भी फायर लग चुके हैं और जिसमें वो ज़ख्मी हुआ और अल्लाह ताला के करम से वो बच गया। और दोबारा जब वो स्टेबल हुआ, चलना फिरना शुरू किया और एकदम से उसके साथ ये वाक़यात हुए, और ये दोनों वाक़यात उसकी शादी के 2 महीने के बाद शुरू होना शुरू हो गए। जब उसकी शादी मुक़द्दस से होती है, ये दोनों पहला मामला 2-3 महीने के बाद शुरू हो गया था उसके, और ये दूसरा भी जो वकूआ है जिसमें उसकी डेथ हो गई है, ये भी वो शादी के बाद है। जो ये सारे मामला जो हमने अपने जहन में रख के जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तमाम फैमिली मेम्बर्स का डाटा लिया, तो हमें जब पता चला मुक़द्दस जो इसकी बीवी है, इसने हमें बताया कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, यानी कि मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं की। लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हमने अपनी तरीके से किया, तो हमें इसकी तरफ से एक मोबाइल रिकवर हुआ जिसमें इसके पास सिमें थी, और जो सस्पिशियस सिम जिसके हमने डाटा निकलवाया और जिससे आगे हमें इसका मुक़द्दस का भाई जो अरेस्ट है अवैस, उसका नंबर मिला, और उसके दोनों के दरमियान जो थे राब्ते, और वो एक दिन में तकरीबन 1500 के करीब SMS जाते थे और ये कंटिन्यूसली जारी थे। और 1-2 SMS काबिल तराज़ वो भी हमें मिले जो मोबाइल में मौजूद थे। सर, मुक़द्दस का भाई कत्ल करने के बाद भाग गया था कहीं पे या अपने घर में ही था? जब हमने पकड़ा तो उससे पूछगिछ किया, उसने कहा था कि जब इधर हमने ये काम किया तो इसके बाद मैंने नंबर बंद किया, मैं पहुंच गया अपने शादरे गांव अपनी रिहाइश पे। उसके बाद मैं अब्बाई गांव चला गया उकाड़ा, उधर हफ्ता 2 हफ्ते उधर रह के जब मुझे पता चला कि किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, फिर मैं दोबारा आ गया। और जो उधर जाके जब वो गया था, उधर जाके उसने एक सिम खरीदते वो फेक किस्म की सिम है जो किसी और के नाम थी और इसने यूज़ की है, और उसी सिम की वजह से हम इस तक पहुंचे थे, क्योंकि वो सिम इसने उसी मोबाइल में इस्तेमाल की जिस मोबाइल का हमारे पास CDR थी। जब दोनों IMEI नंबर हमने रिजेंबलेंस किए तो पता चला कि थ्रेड भी उसी की तरफ से आ रही है, और मौके पे इसकी मौजूदगी भी साबित हो गई, जिसकी वजह से हम जो असल मुल्ज़मान हैं उन तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल जी, हमने दोनों तरफा बयान आपके सामने रखा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने कहमा।